एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। सबसे पहले ये जो मेरे में कमेंट आया है मैना जी कि उन्होंने कहा है कि मैं राजस्थान से हूँ और मैंने बीएससी बीएड किया हुआ है। मैम क्या मेरे दो सब्जेक्ट बीएससी में सेम है। यदि वो सुन रही होंगी तो बताएंगी जी। बायोलॉजी, यदि आप बायोलॉजी से हैं तो सीधी सी बात है आपका बॉटनी जियोलॉजी आपके बीएससी में होगा, केमिस्ट्री होगा। और मुझे ज़्यादा कम से कम मुझे हो गया 8-9 साल बीएससी किए हुए या कह सकते हैं। तो मैं बस जो अभी की प्रेजेंट टाइम के हिसाब से है तो मुझे जो जानकारी है तो मैं आपको प्रोवाइड करा देती हूँ है कि अब क्या चलने लगा है, अब कैसा है। लेकिन जो पहले था और जो मैंने यहाँ एलटी ग्रेड की नोटिफिकेशन में या कह सकते हैं जो एलटी ग्रेड का पूरा विज्ञापन में दिया रहता है उसकी मुझे जानकारी है तो मैं आपको बता देती हूँ। चलिए तो आप वीडियो पर बने रहिए और यदि आप वीडियो में आ गए हैं पूरा वीडियो को देखिए। इससे क्या होगा, मेरा भी डिस्टर्ब नहीं होगा प्लस आपका भी डिस्टर्ब नहीं होगा। क्योंकि यदि आप वीडियो को बीच में छोड़कर जाते हैं तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाती है प्लस और मेरा भी ये हो जाता है कि चलिए मैं आपको पूरी जानकारी नहीं दे पाई। तो सबसे पहले यदि आप आ गए हैं और यदि आप इस पर्पज़ से आए हैं कि मुझे एलटी ग्रेड की एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, योग्यता की, सिलेबस की और वैकेंसी क्या कैसा है तो उसकी पूरी जानकारी हो जाए, और तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बस एक बार अपनी बहनों को, छोटे भाई बहनों को शेयर कर दीजिए। तो पहली बात, यदि आपने 11वीं और 12वीं आपने किया होगा बायोलॉजी से तो सीधी सी बात है, जैसे कि आप लोग जानते हैं बायोलॉजी में जो है उसमें चलती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और प्लस बायोलॉजी प्लस ये लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट चलते हैं। तो आपने 11वीं-12वीं यदि आपके सब्जेक्ट हैं और प्लस इसके बाद आपने बॉटनी और जियोलॉजी दोनों सब्जेक्ट आपने 2 साल भी यदि आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो ये सोचिए आप एलटी ग्रेड हो चाहे आप टीजीटी हो तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। आपको कोई बाहर नहीं कर सकता, आप इसमें एलिजिबल हैं और आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यदि वैकेंसी आती हैं तो। और बिहार में भी वैकेंसी आई है तो यदि आप चाहें तो बिहार में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी हो सकता है आप बीएड में अपेयरिंग हो और आप जैसे आप बीएड हैं और क्या हम बहुत सारे डाउट रहते हैं, हमारा बीएड अभी चल रहा है या कह सकते हैं हम अपेयरिंग वाले हैं। और तो सबसे पहली बात आती है क्या बीएड में अपेयरिंग वाली फॉर्म, जैसे यदि आपका बीएड चल रहा है और आपका एलटी ग्रेड में जैसे आप लोग जानते हैं वैकेंसी आने ही वाली हैं और ये जो वैकेंसी आती हैं तो ये यूपीपीसीएस के थ्रू आती हैं या कह सकते हैं लोक सेवा आयोग के थ्रू आती हैं जैसे आप लोग जानते हैं। तो आप राजस्थान से भी देख रहे होंगे तो सीधी सी बात है आप में भी वही जैसे यूपी में प्रोसेस है वही सेम आई होप राजस्थान में भी प्रोसेस होगी। क्योंकि मैंने जो बुक मेरे पास है और तो उसमें भी ऐसा ही एक सब्जेक्ट मेंशन हो रहा है या दिखाया गया है। तो बस यही है, आप पूरा अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले क्या है, यदि आप बीएड अपेयरिंग में है, आपका बीएड चल रहा है या आपकी मार्कशीट नहीं आई है या फिर आपका कोई लास्ट सेमेस्टर रह जाएगा तो फिर आप यदि वैकेंसी आती है एलटी ग्रेड की तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ना ही टीजीटी में, क्योंकि ये आपका कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है। इसमें आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आप अपेयरिंग वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें हाँ। लेकिन जो बिहार में है, यदि आप सीटेड में अपेयरिंग है, जैसे कि आपने जो बिहार में वैकेंसी आई हुई है टीजीटी की आने वाली है, एक तरह से कैसे 1-2 दिन में फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है कि संभावित है, अभी तो संभावित है लेकिन 1-2-4 दिन में फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहली बात आती है टीजीटी में, जैसे कि मैं बता दूं कि टीजीटी में बस यही प्रोसेस है। यदि आप अपेयरिंग वाले हैं तो आप इसमें नहीं अप्लाई कर पाएंगे। हाँ, लेकिन आप जूनियर में ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं बिहार में से। और राजस्थान जो लेडी पर्सन है वो तो नहीं जा पाएंगी हालांकि, तो राजस्थान में भी वैकेंसी आएंगी और हर जगह हर स्टेट में आती हैं वैकेंसी। और यदि आप बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप कहीं से हैं तो क्योंकि आप लोगों की सिर्फ एक जॉब रिक्वायर होती है कि चलो हम एक
कहीं ना कहीं एक पोस्ट तो मिल ही जाए, हमारा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की तो यही है कि हमारा सिक्योरिटी हो जाता है। ये एक सिक्योरिटी जॉब है, इसमें लाइफ सिक्योर हो जाती है और इसमें ये होता है कि आपको कभी यदि आपका कहीं कुछ हो, ये हो जाता है कि आपकी लाइफ सिक्योर हो जाती है, सीधी सी बात। इसलिए ज़्यादातर जो हमारे इंडिया में है तो ज़्यादातर क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। ये जो वीडियो है थोड़ा सा बड़ा भी होगा और इसलिए आप वीडियो को थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे से, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे आप लोग, जैसे बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं, भाभी शिक्षक शिक्षिका बनना चाहते हैं, तो जैसे सीटेड रहता है कि क्या हमारा इसमें सीटेड मांगता है या नहीं, क्या हमारा सीटेड सेकंड क्लियर होना चाहिए या फर्स्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इसमें सीटेड नहीं मांगता है। और दूसरी बात, इसमें ये भी क्वेश्चन मन में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नए होते हैं, तो उन्हें ये जानकारी नहीं होती कि हम अपेयरिंग में, हमारा बीएड रनिंग में है और हम डाल सकते हैं या नहीं, या फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नहीं। अब बात आती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, और इस पर जैसे कि मैंने शुरुआत में थोड़ा सा बता दिया, और ये है साइंस वालों के लिए। अब आती है अदर सब्जेक्ट वाले से, अच्छे से समझ लें। तो सबसे पहली बात है, जैसे आपने हिंदी या संस्कृत, यदि आपने हिंदी और संस्कृत 11वीं 12वीं में पढ़ी है, तो जैसे आप सब हिंदी और संस्कृत की बात कर लेते हैं, इनमें से 2 लैंग्वेज में से किसी से भी। तो यदि आपने 11वीं 12वीं में संस्कृत पढ़ी है और प्लस आपने ग्रेजुएशन में भी एक संस्कृत पढ़ी है या हिंदी पढ़ी, दोनों सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो आपका सोने में सुहागा है। आप कहीं आपको कोई नहीं, चाहे आप टीजीटी में हो तो भी आप एलिजिबल हैं, और प्लस या यदि आप उसमें हो एलटी ग्रेड में तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें से यदि एक सब्जेक्ट आउट हो जाता है तो दिक्कत है। यदि आपने, क्योंकि जैसे आपने 12वीं में पढ़ी इंग्लिश और संस्कृत पढ़ी हमने उससे क्या कहते हैं ग्रेजुएशन में, तो फिर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा ऐसे में। ये और हिंदी की बात आती है, यदि आपने 11वीं 12वीं में संस्कृत हिंदी पढ़ी प्लस आपने ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ी, तो आप इसका कॉम्बिनेशन मिल जाएगा और आप हिंदी से अप्लाई कर पाएंगे। तो ये तो प्लस पॉइंट हो गया, इसमें तो आपको अच्छे से जानकारी मिल गई। लेकिन ये है हिंदी वालों के लिए, आपको 11वीं 12वीं में संस्कृत पढ़े होना चाहिए, तब आप हिंदी के लिए एलिजिबल होंगे। अब नेक्स्ट आती है एग्रीकल्चर है, होम साइंस है। तो आपने ग्रेजुएशन में, जैसे आप लोग जानते हैं होम साइंस के सब्जेक्ट अलग ही रहते हैं, तो आपने ग्रेजुएशन में होम साइंस पढ़ी है और 11वीं 12वीं में भी होम साइंस लेके स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो भी आप इसमें GIC और क्या कह सकते हैं LT ग्रेड है, और इसमें TGT में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बीएड वालों का तो ये है कि ओनली एक जो लास्ट का सेमेस्टर रहता है उसमें ही सब्जेक्ट का इशू रहता है, सब्जेक्ट लेना पड़ता है अपनी तरफ से, बस उधर ही रहता है। थोड़ा सा ये लॉन्ग हो रहा है, जैसे कि 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट है कि क्या कंप्यूटर की बात आती है, तो कंप्यूटर के लिए आपका BSc आपका कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, या कह सकते हैं BCom होना चाहिए। हाँ, BSc कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। और जैसे कि अब म्यूज़िक है और ये सब में तो बीएड ज़रूरी नहीं रहता, म्यूज़िक में बीएड ज़रूरी नहीं रहता। और बस बायोलॉजी के, जैसे मैंने बता दी, यदि आप बायोलॉजी से हैं और तो आपने बायोलॉजी से आप जियोलॉजी बॉटनी यदि आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए, TGT के लिए प्लस LT ग्रेड के लिए। अब बात आती है मैथ वालों के लिए। तो मैथ के लिए तो ये है, मैथ के लिए तो प्लस पॉइंट है, प्लस एक देखना, फिजिक्स और मैथ आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। और जैसे आप लोग मैथ वाला रहते हैं जो पर्सन, तो वो 11वीं 12वीं भी मैथ पढ़ते हैं, तो सीधी सी बात है, तो उनका 11वीं 12वीं का मैथ प्लस ग्रेजुएशन का इसका आपका ग्रेजुएशन में भी मैथ और फिजिक्स आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और यदि आपने फिजिक्स, हाँ, यदि आपने 11वीं 12वीं में फिजिक्स और बायोलॉजी से पढ़ा है और फिर आपने यहाँ पढ़ा है मैथ से, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेके पढ़ लेते हैं, तो आपको 2 फ़ायदा मिलेंगे, आप फिजिक्स से भी अप्लाई करेंगे और प्लस मैथ से भी अप्लाई करेंगे, ये हो जाता है। और यदि आपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेके पढ़ा है तो फिर हाँ, तो उसमें ये नहीं रहेगा, बायोलॉजी आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। चलिए, और भी कोई आप लोगों के डाउट होंगे तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। बस ये है, 11वीं 12वीं आपने एग्रीकल्चर से पढ़ा है तो आप इसका आपका ग्रेजुएशन में भी एग्रीकल्चर से होना चाहिए। और यदि आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया है तो फिर आप TGT के लिए एलिजिबल नहीं है, बशर्ते ये है कि आप PGT, जिसमें भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और ये PGT एक बहुत हाई प्रोफेशनल जॉब होती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं अच्छी खासी इसमें सैलरी प्लस अच्छी खासी रिपोर्टेशन रहती है। और TGT भी एक बहुत अच्छी अपने आप में एक प्राउड वाली जॉब है। तो
ये दोनों जॉब बहुत सिक्योर है और प्लस बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है जो लेडी पर्सन है। तो चलिए, आई होप आप लोगों की तैयारी यदि अच्छी चल रही है तो बेस्ट ऑफ लक, और तैयारी आप करते रहिए। वैकेंसी जल्दी आने वाली हैं, अभी नहीं आएंगी तो कुछ दिनों के बाद आएंगी। तो एट लास्ट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और मेरे जो छोटे भाई बहन हैं और किसी के भी डाउट हो तो उनको भी शेयर कर दीजिए, जिससे आप लोगों का ये हो सके कि सबके डाउट क्लियर हो जाए। मुझे मालूम है कि आज से 10 साल बाद भी मेरा ये वीडियो के कहीं ना कहीं पहुँचेगा और सभी लोगों के डाउट क्लियर होंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैं उनके भी डाउट क्लियर हो पाए, और प्लस और जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं उनके भी डाउट क्लियर हो पाए, और प्लस और जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं उनके भी डाउट क्लियर हो पाए।